नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिनका तुला लगन है या फिर जिनकी तुला राशि है, उनके लिए साल 2021 कैसा जाएगा। तो यहाँ पर लगन में मैंने 7 नंबर लिखा है, मीन्स यह तुला लगन की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि है। और सेम अगर चंद्रमा भी 7 नंबर राशि में लिखा हुआ है तो उसकी चंद्र राशि भी तुला हो जाती है। तो जिनका तुला लगन है या फिर जिनका तुला राशि है, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए आने वाला 2021वां साल कैसा जाएगा। जिनका भी तुला राशि है या फिर जिनका लग्न तुला है, उनके लिए 2021वां साल कैसा जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं कि तुला लगन की कुंडली में शुक्र लगन का और 8वें घर का भी स्वामी होता है। सूर्य यहाँ पर लाभ स्थान का स्वामी होता है। बुध भाग्य स्थान और व्यय स्थान का स्वामी होता है। मंगल यहाँ पर सप्तम और दूसरे हाउस का स्वामी होता है। शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह होकर के चौथे और 5वें घर का स्वामी होता है। और गुरु जो है वो तीसरे और छठे घर का स्वामी होता है। तो सबको डिपार्टमेंट तुला लगन के हिसाब से अलग अलग मिले हुए होते हैं। तो मेन प्रेडिक्शन से पहले किसी को भी ये देखना है कि आपकी ओरिजिनल लग्न चार्ट के अंदर ग्रहों की पोजीशन, उनकी प्लेसमेंट क्या है, उसके हिसाब से ही आपको महादशा अंतरदशा में फल मिलेगा और साथ में गोचर में ग्रहों के भ्रमण से भी फल मिलेगा। तो जैसे तुला लगन का स्वामी हो गया शुक्र, तो सबसे पहले शुक्र की प्लेसमेंट यदि अच्छी हुई तो काफ़ी सारा लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पर तुला लगन में लग्नेश शुक्र है तो वो अष्टमेश भी शुक्र है, क्योंकि शुक्र की 2 राशियाँ होती है, तुला और वृषभ। इसी तरह से तुला लगन में शनि योग कारक होकर यदि शुभ स्थान पर बैठा हुआ है तो लाइफ में व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करेगा। और तुला लगन में जो गुरु है वो 2 बुरे भाव का स्वामी होता है, तीसरे और छठे घर का स्वामी होकर के गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ तीसरे और छठे भाव का फल जहाँ बैठेगा वहाँ देगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 2021 में शनि तुला राशि से चौथे स्थान पर यानी कि मकर राशि में अपनी ओन साइन में शनिदेव का भ्रमण चल रहा है। और गुरु भी शनि के साथ में मकर राशि में है। तो गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है, लेकिन शनि वापस स्वराशि का होकर के बैठा है। ऐसा तो यह नीच भंग योग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु अपना प्रभाव यहाँ पर नेगेटिव दिखाएगा, हर तरह से नहीं लेकिन अमुक बातों को लेकर के। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि 4th हाउस यहाँ पर ज़्यादा ऑपरेट होगा। 4th हाउस से क्या क्या हम देखते हैं, माता, घर, वाहन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कंफर्ट जोन, चैन की नींद, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देखे जाते हैं। तो जो लोग कई समय से अपना घर नहीं ले पा रहे और ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो उनके लिए यह एक बहुत अच्छा मौका है। 5 अप्रैल 2021 से पहले उनका घर अपने मन के मुताबिक हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप अपना घर खुद का ले पाएंगे। आपका लोन का काम भी इतना टाइम से अटका हुआ था, आप 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हैं कि मेरा घर हो जाए खुद का, या कोई आप व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो भी उसके लिए यह उत्तम समय है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शनि 4th हाउस में स्वराशि का बैठा है, लेकिन शनि की ज़रूर यहाँ पर शनि योग कारक ग्रह हो जाता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि कहीं न कहीं अपनी सेपरेट टेंडेंसी को वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर जिनका SSC लेवल तक का शिक्षण चल रहा है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि कोरोना काल में जो ऑफलाइन क्लासेस कभी का बंद हो गया है तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अभी कईयों को ऑनलाइन जमता नहीं है पढ़ाई करना, लेकिन फिर भी मजबूरी बस वहाँ पर यहाँ पर
ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ रहा है और उसी के माध्यम से सीखना पड़ रहा है। तो शनि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से उस भाव को भी डिस्टर्ब भी करता है, तो उस भाव का अच्छा फल भी देता है, क्योंकि शनि की नेचर डिले है, हर काम डिले होना, तो पढ़ाई का भी लेट होना, एग्ज़ाम भी लेट होना, पढ़ाई चाहिए वैसे ना होना, ये भी एक बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो लोग लव रिलेशनशिप में है तो उनके बीच में मनमुटाव हो सकता है, और जो 2-3 महीनों से जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो एक दूसरे को प्यार करते थे, उनके बीच में यदि कोई मनमुटाव हो गया है तो वो और मनमुटाव 5 अप्रैल 2021 तक ऐसा ही रहेगा। जो लव रिलेशनशिप में है उनका मनमुटाव हो सकता है, एक दूसरे से दूर हो सकता है एक अपना घर स्थान जो भी है वो छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। और गुरु ग्रह का जो भ्रमण है 5 अप्रैल 2021 को कुंभ राशि में होगा। तो 5 अप्रैल 2021 से लेकर 13 सितंबर 2021 तक कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि व्यक्ति को जॉब छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसमें विशेष तौर से 2 जून 2021 से लेकर के 19 जुलाई 2021 के बीच में आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, अनावश्यक कोई टेंशन परेशानी हो सकती है, और ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है जिससे या तो आप खुद ही जॉब छोड़ देंगे, वो दूसरा ज्वाइन करेंगे बाद में, या फिर आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो यहाँ पर आप ज़रूर यह ध्यान रखें कि कोई भी छोटी मोटी बातों का ज़्यादा विवाद न बढ़े, इस ओर आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसके बाद में गुरु वक्री होकर 14 सितंबर 2021 को फिर से मकर राशि में आ जाएगा। और मकर राशि में जब यहाँ पर गुरु रहेंगे तब तक फिर से जिनका प्रॉपर्टी, व्हीकल, बंगलो, अपना घर वगैरह लेना है, जो लोग का भी बाकी है उन लोग का भी काम यहाँ पर उस समय भी हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में दरार वापस आएगी, लेकिन वापस गुरु जब 20 नवंबर 2021 को वापस मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तब जिनका लव रिलेशनशिप डिस्टर्ब था, जो एक दूसरे से दूर हो गए थे, जो एक दूसरे से कई समय तक बात नहीं कर रहे थे, दोनों देख रहे हैं कि वो फ़ोन करे तो मैं जवाब दूँ, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो वो स्थिति वापस चेंज होने में टाइम थोड़ा जाएगा, लेकिन 20 नवंबर 2021 के बाद में फिर से उनका लव रिलेशनशिप हो जाएगा। या ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपको एक कोई नया पार्टनर मिल जाए। तो 20 नवंबर 2021 के बाद में आप भी अगर किसी से वाकई में प्यार करते हैं और आप ये मौका देख रहा है कि मैं कब उसको प्रपोज करूं, तो यहाँ पर 5 अप्रैल 2021 के बाद में आप प्रपोज कर सकते हैं। उसके बाद में जब गुरु मकर राशि में 14/9/2021 को फिर से चले जाएंगे, तब आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब गुरु वापस 20 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में आएंगे, तब आप अपने पार्टनर को अगर प्यार करते हैं तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेजर ग्रहों की बात करूँगा। मेजर ग्रह मीन्स यहाँ पर शनि, गुरु, राहु, केतु, ये ग्रह 1 साल या 1 साल से अधिक एक राशि में रहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, गुरु एक राशि में 13 महीना तक रहेंगे, राहु और केतु एक राशि में करीब 1.5 साल के आसपास रहते हैं। शुक्र और बुध 18 दिन में एक राशि चेंज कर लेते हैं, शुक्र 28 दिन में, मंगल देवता करीब 1.5 महीने के आसपास एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं, और सूर्य जनरली 1 महीने के आसपास एक राशि में रहते हैं, फिर दूसरी राशि में चले जाते हैं। तो यहाँ पर राहु
अभी है वो अष्टम भाव में है, वृषभ राशि में, और ठीक उसके सामने वृश्चिक राशि में केतु है। तो यहाँ पर राहु और केतु की जो स्थिति है, राहु यानी कि राहु और केतु छाया ग्रह है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, न ही इनकी कोई अपनी राशि होती है, लेकिन ये बुरे भाव में अच्छा फल देता है। लेकिन कब फल अच्छा देगा कि जिस घर में ये बैठा है उस घर का मालिक यदि अच्छा प्लेस्ड है तो राहु और केतु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। वैसे राहु यहाँ पर वृषभ राशि में अष्टम भाव है, तो यहाँ पर पैसा के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, जो लोग बिजनेस में है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है, तो यहाँ पर बिजनेस के लिए अच्छा योग बना है। तो राहु की 5वीं दृष्टि 12वें हाउस पर पड़ रही है, तो 2021 में बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप जून महीने और जुलाई महीना 2021 में, या फिर अंत में 2021 में नवंबर या दिसंबर के आसपास भी आप अपने काम के लिए, जॉब के लिए विदेश जा सकते हैं, या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसके माध्यम से उसके काम के लिए आप बाहर विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। तो इस प्रकार से राहु की 5वीं दृष्टि 12वें हाउस पर है, तो आप विदेश यात्रा होने के प्रबल चांस है। और 7वीं दृष्टि धन भाव पर है, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि और केतु का वहाँ पर होना, तो 2021 में यहाँ पर निश्चित रूप से कुछ पारिवारिक कलह यहाँ पर हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर के कोई विवाद हो सकता है, या एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने जैसे कुछ स्थितियाँ बन सकती है, तो वहाँ पर पारिवारिक माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है, तो इसके लिए आप थोड़ा सब्र करें। और यहाँ पर 9वीं दृष्टि है राहु की 4th हाउस पर, जहाँ पर शनि और गुरु अभी भ्रमण कर रहे हैं। तो शनि भी एक सेपरेट टेंडेंसी वाला ग्रह है और राहु भी सेपरेट टेंडेंसी वाला ग्रह है। तो यहाँ पर 4थे हाउस का कहीं न कहीं शनि ऐसा मान सकते हैं कि खुद के घर से दूर जाना पड़ेगा। राहु की भी दृष्टि है, राहु भी सेपरेट टेंडेंसी का कारक ग्रह माना गया है। तो राहु की दृष्टि शनि पर है, इसके लिए बहुत संभव है कि 2021 में आपकी विदेश यात्रा ज़रूर होगी। यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो दूसरे और 7वें घर का स्वामी यहाँ पर मंगल है। तुला लगन में ये मारक भाव है, दूसरा और 7वां भाव इसका स्वामी मंगल है। तो मंगल जब 21 फरवरी 2021 से 12 अप्रैल 2021 तक अष्टम घर में रहेंगे, तब अचानक कोई टेंशन आ सकती है। आप व्हीकल चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं, उस समय कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सडन इंसिडेंट, एक्सीडेंट या ऑपरेशन जैसी नौबत आ सकती है, तो आप इस समय में विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा आपको 5 सितंबर 2021 से 20 अक्टूबर 2021 तक ये जो पीरियड है, इसमें भी आपके विदेश यात्रा करने के प्रबल चांस है, तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और दूसरा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 जून 2021 से 19 जुलाई 2021 तक आप जहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर किसी से झगड़ा ना हो ऐसी स्थिति बनाए रखें। छोटा मोटा कोई विवाद हो सकता है, उस विवाद इतना बढ़ सकता है कि आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर शनि और गुरु की जो युति और भ्रमण जो चल रहा है वो मकर राशि में है, यानी कि 4th हाउस यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो 4th हाउस रिलेटेड आपको जो भी फल मिलने हैं वो मिलेंगे। आपका जिनका घर नहीं है, व्हीकल नहीं है, उनका घर भी हो जाएगा, व्हीकल भी आप ले पाएंगे। जिनका लोन के कारण काम अटका हुआ था उनका भी काम 5 अप्रैल 2021 से पहले हो जाएगा। और यदि वो लोग लेट हो गए तो 20 नवंबर 2021 के बाद में उस समय काम हो सकता है। लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी जिनकी भी तुला लग्न और तुला राशि है तो वो यहाँ पर अपना घर ले पाएंगे। तो मेन आपको ये देखना है कि आपके ओरिजिनल लग्न चार्ट में सभी ग्रह कौन से स्थान में, कौन से ग्रह के साथ में क्या योग बनाकर बैठा हुआ है, उसके हिसाब से ही गोचर के ग्रहों का फल मिलेगा, या जिस ग्रह की महादशांतर दशा चल रही है उसका फल मिलेगा। तो यहाँ पर तुला लगन की कुंडली में शनि स्वराशि का होकर के 4th हाउस में है, तो 4th हाउस से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर अच्छा होने के चांसेस है। और
जिनका जो लोग हायर एजुकेशन के लिए ट्राई करें उनके लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं हो सकता है। आप कोई कंपटीशन का या कोई हायर एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो सकता है आप 1-2 एग्ज़ाम में रह जाए, एग्ज़ाम फिर से देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति 5 अप्रैल 2021 के बाद में हायर एजुकेशन के लिए अच्छा योग है, फिर बीच में वापस थोड़ा टाइम अच्छा नहीं रहेगा, उसके बाद में कुछ समय बाद में यानी कि 20 अप्रैल 2021 के बाद में फिर से वापस आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा योग बन जाता है। यानी कि एग्ज़ाम कोई वापस भी देना पड़ा तो उसमें आप 100% फिर से आप निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे। सूर्य यहाँ पर 11वें स्थान का स्वामी है, तो ये जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा तो उस भाव के फल की वृद्धि करेगा। जैसा कि राहु की 3 दृष्टि होती है वैसी केतु की भी 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि केतु की 6ठे भाव पर है, तो 6ठा भाव यानी कि रोग ऋण शत्रु का भाव। तो इससे रिलेटेड चीज़ें बढ़ सकती हैं। केतु की 7वीं दृष्टि 8म भाव पर है, तो 8म भाव से रिलेटेड किसी अच्छा खासा कोई काम चल रहा हो, अचानक रुक जाए, अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, अचानक एक्सीडेंट या ऑपरेशन की नौबत आ जाए, ऐसा हो सकता है। और 9वीं दृष्टि 10म भाव पर है, तो 10म भाव पर दृष्टि होने की वजह से हो सकता है कि आप या तो जॉब खुद छोड़ करके दूसरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो हो जाएगा, या ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि आपको जॉब से निकाला जाएगा। तो ओवरऑल आपने समझा कि तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए 2021 साल कैसा रहेगा। तो मित्रों, अगले वीडियो में फिर एक नए वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। अगले वीडियो में आज तुला राशि और तुला लग्न के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो होगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि पे कि 2021 साल उनके लिए कैसा जाएगा, उस पर मैं विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद। तो मित्रों, आपको भी यदि जीवन में कोई समस्या है, मैरिज, शादी नहीं हो रही है, घर में पैसा नहीं टिकता है, अपना खुद का घर नहीं हो रहा है, खुद की व्हीकल नहीं है, पैसों की हमेशा तंगी बनी रहती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं और पैसे नहीं बचते हैं, तो आप ज़रूर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। जिनको भी जन्म कुंडली दिखाना है वो यहाँ हमारा थाने मुंबई में ऑफिस है, तो वहाँ पर आकर के पर्सनली मिल सकते हैं। और जो थाने मुंबई में नहीं है और दूर के सिटी में रहते हैं, इंडिया में आप कहीं पर भी है, या आप इंडिया के बाहर भी किसी भी कंट्री से है, आप फ़ोन पर भी जन्म पत्रिका कंसल्ट करवा सकते हैं। आपको अगर उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेने हैं तो आप घर बैठे हमसे संपर्क करके आप उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन मंगा सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि अपना घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाने के लिए वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।